ऑलराइट फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो तक काफ़ी बातें हुई थी। इस वीडियो में हमको जानना है आप अपना आज का टॉपिक, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पुराना वाला रिवाइज करवाना चाहता हूँ। तो पुराने में हमने ये पढ़ा था कि एक इनपुट होता है, हम इनपुट देते हैं पंच कार्ड की फॉर्मेट में। इनपुट देते के साथ साथ हम इसको सीपीयू को देते हैं, सीपीयू अपना टास्क खत्म करके आउटपुट दे देता है, ठीक है। एक बात हमने ये पढ़ी थी कि इनपुट और आउटपुट करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में, बल्कि प्रोसेसिंग में स्टिल उतना टाइम नहीं लगता जितना इनपुट और आउटपुट में ही लग जाता है हमारा। राइट। तो इसमें एक बात और है ये कि वन टास्क एट अ टाइम, एक बार में आप एक ही टास्क कर सकते हैं। मान लो कोई दो जॉब दी आपने, दो जॉब में वो कैसे डील करेगा चीज़ों को, वो बोलेगा भाई जॉब वन हो जाने दे, उसके बाद मैं जॉब टू करूँगा, ठीक है। ये होती है हमारी बैच सिस्टम। और बैच का मतलब क्या होता है? बैच का मतलब सिर्फ इतना होता है कि बैचेस में कन्वर्ट कर दिया जाती है आपकी जॉब सारी की सारी, ठीक है। सारी की सारी जॉब्स हैं वो एक बैच में कन्वर्ट कर दी जाएगी। और बैच का मतलब आपको पता ही है कि एक तरह के टास्क को हम बैच बोल देते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमको आज के टॉपिक में डिस्कस करना है मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग से आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब क्या एक बार में मल्टीपल प्रोग्राम रन करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एक एनालॉजी से समझते हैं इस चीज़ को। मान लो कि मैं हूँ एक वेटर, ठीक है। मैं हूँ एक वेटर और मेरे को रेस्टोरेंट चलाना है, मेरा रेस्टोरेंट चलता है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, तो पुराने वाले ओएस के हिसाब से मैं क्या करूँगा, मैं एक बंदे को सर्व करूँगा, जब तक वो खा नहीं लेता मैं वहाँ पर खड़ा रहूँगा और बाकियों को बोलूँगा भाई वेट करो, मेरी जॉब हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ठीक है। मतलब कि मेरा सारा का सारा फोकस एक ही कस्टमर पे हो जाएगा। दैट इज़ नॉट अ गुड केस, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग हो जाएंगे परेशान। वो बोलेंगे भाई क्या कर रहे हो यार, हमको करवा दिया तुमने वेट, और कितना कब तक वेट करें हम तुम्हारा, ठीक है। तो आज जब नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया तो उसको बोला गया मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स आप रन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मान लो कि मैंने अंकल को सर्व किया, जो सबसे आगे बैठे हैं, अब ये खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी इनके साथ रुकूंगा बहुत देर तक, ठीक है, बहुत देर तक रुकूंगा, ठीक है। और जब तक ये खाना खा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, पर मान लो इनका फ़ोन आ गया बीच में, या ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, या ये इनको आ गई सुसु, ठीक है, ये चले गए बाहर। अब मैं क्या करूँगा, मैं इनका वेट नहीं करूँगा कि यार ये तो मेरे को वेट करवा रहा है। मैं बढ़ जाऊँगा आगे, मैं बोलूँगा उनको, उन अंकल को आ जाने दो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, काम स्टिल एक बार में एक ही हो रहा है, बट अगर जिसका काम आप कर रहे हैं, जिसको काम को आप प्रोसेस कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ इंटरप्शन आ जाए, कुछ दिक्कतें आ जाएं, तब हम दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। बट मान लो इन अंकल ने खाना खाना चालू किया, खाना खाते खाते कोई इंटरप्शन ही नहीं आया, तब मैं इनको फिनिश करूँगा फिर आगे जाऊँगा, ठीक है। तो मैं इनको फिनिश करूँगा फिर आंटी पे जाऊँगा, फिर आंटी का फिनिश करवाऊँगा फिर आगे जाऊँगा। बट मान लो आंटी में कुछ दिक्कत आ गई, आंटी थोड़ा भटक भटक गई, इधर उधर चली गई, तब हम आगे बढ़ जाएंगे अगले अंकल के पास, ठीक है। आंटी का वेट नहीं करेंगे कि जब तक ये आएंगी तब तक, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे इंटरप्शन कैसी यार, मतलब कैसी इंटरप्शन, हमारे कंप्यूटर में कैसे इंटरप्शन आएगी? तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो जॉब वन है, जॉब टू है, जॉब थ्री है, और कुछ इस तरह से हमारी डिवीजन हो रखी है, ठीक है। अब मान लो जॉब वन कर रहा था, मैं कर रहा था। अब जॉब वन ने पता क्या बोला? जॉब वन ने बोला भाई काम ठीक है, बट ना मेरे को इनपुट चाहिए एक, क्योंकि इस काम को करने के लिए एक इनपुट तो चाहिए, और मेरे को पता है कि इनपुट में टाइम लगेगा। तो मैं बोलूँगा, मैं जॉब वन को बोलूँगा भाई एक काम करो, सुनो, ठीक है, मेरी बात सुनो आराम से। तुम एक काम करो, इनपुट ले लो, ठीक है। इनपुट लेने में टाइम लगेगा तुमको, हाँ लगेगा, ले लो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ आगे, तुम्हारा वेट नहीं कर रहा मैं, तुम इनपुट लेते रहो, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं उसका काम कराऊंगा अब, क्योंकि आप, भाई आपको अपनी बात पहले से रखनी चाहिए थी ना कि इनपुट, आपको इनपुट लेके आना चाहिए था पहले से। अब आप इनपुट लोगे, टाइम लोगे, तो आगे वाले वेट कर रहे हैं मेरा। तो मैं क्या करूँगा, आगे वाले पे चला जाऊँगा, आगे वाले पे काम करूँगा, और मैं आगे वाले का डन करूँगा, आगे वाले का डन करूँगा, फिर मैं आपके पास आऊँगा, ठीक है। कुछ इस तरह से होती है हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर आप बस में चढ़े होंगे, तो बस में अगर मान लो वो वाली बस है जिसमें कंडक्टर ना आपके पास खुद आता है टिकट लेने, तो मान लो आपके पास खुले नहीं है, तो वो क्या बोलता है, बोले ठीक है भाई खुले निकाल के रख, मैं जा रहा हूँ आगे, ठीक है। वो वहाँ तक थोड़ी खड़ा रहेगा कि आपके चक्कर में वो बाकियों से किराया थोड़ी नहीं लेगा। वो बोलेगा किराया निकाल के रख, खुले उल्ले निकाल के रख, मैं जा रहा हूँ आगे, मैं आगे वाले लोगों से ले लूँगा किराया, फिर मैं तेरे पर लौट के आऊँगा, ठीक है। कुछ इसी तरह से होता है। किराए वाला एग्जाम्पल आपको आई है, होप समझ में आया है। और एक बार में आप अगर देखो तो जो कंडक्टर है वो एक बार में एक ही पर्सन से टिकट ले रहा है, ठीक है, बट वो किसी के लिए वेट नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हमको जाना है मल्टीटास्किंग क्या होता है। मल्टीटास्किंग, आप लोग सोच रहे होंगे मल्टीटास्क मतलब मल्टीपल टास्क करे जाएंगे इसमें, तो भाई ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि हर एक टास्क को ना कुछ सेकंड दे जाते हैं, कुछ टाइम दिया जाता है। कि मान लो टास्क वन है, तुमको मैं दे रहा हूँ 10 नैनो सेकेंड, टास्क टू तुमको 10 नैनो सेकेंड, टास्क थ्री 10 नैनो सेकेंड।
मतलब थोड़ा टाइम तुमको दिया, थोड़ा टाइम तुमको दिया, थोड़ा टाइम तुमको दिया, फिर दोबारा लौट के आया, थोड़ा टाइम तुमको, थोड़ा टाइम तुमको, थोड़ा टाइम तुमको, फिर लौट के आया, थोड़ा टाइम तुमको, थोड़ा टाइम तुमको, थोड़ा टाइम तुमको। ठीक है, ऐसे करते 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 मैं साइकिल कंप्लीट कर लूँगा और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, मल्टी टास्किंग। ठीक है, स्टिल इसमें क्या हो रहा है, एक बार में एक ही काम हो रहा है। ठीक है, तो नाम से घबराना नहीं है, नाम मल्टी प्रोग्रामिंग में एक बार में एक काम हो रहा है, मल्टी टास्किंग में भी एक बार में एक ही काम हो रहा होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम वेट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर काम पूरा वो कर लिया था, कर लेगा वो तो ठीक है। अगर काम में कुछ बाधा डाल रहा है, इनपुट आउटपुट लेने के चक्कर में थोड़ा टाइम बर्बाद कर रहा है, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। जैसे टिकट कंडक्टर का एग्जाम्पल। ठीक है, और टास्क इसमें क्या होता है, मल्टी टास्किंग में इसमें क्या होता है कि बोलता है कि मैं सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा, जल्दी 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 थोड़ा थोड़ा टाइम दे दूंगा और उसी हिसाब से मैं अपना काम करूंगा। ठीक है, अब रिस्पॉन्स टाइम क्या लेगा ये, जो हमारा मल्टी टास्किंग होता है वो रिस्पॉन्स टाइम को ज़्यादा मायने देता है। अब आप लोग सोचेंगे रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है ये। देखो रिस्पॉन्स टाइम मैं हूँ ना, मैं बता के जाऊँगा, भाई आया सब बता के जाएगा। ठीक है तो रिस्पॉन्स टाइम का मतलब कि कैसे बताऊँ कैसे बताऊँ कैसे बताऊँ, मान लो, हाँ, मान लो आप लोग गए बैंक में। ठीक है, बैंक में आप लोग घुसे हैं, मान लो 11 बजे घुसे आप बैंक में। ठीक है, अब क्या बैंक में जाते ही आपका काम हो जाएगा, आपको लाइन लगानी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना, सब कुछ करना पड़ेगा। तो बैंक में जब घुसे, जितना टाइम आपका काम होने में लगा, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो मान लो जैसे ही कोई जॉब आई, जैसे ही कोई जॉब आई और उसका काम करना चालू हो गया, उसके बीच के टाइम को क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्स टाइम। मान लो मैं 11 बजे मैंने जॉब लोड करी अपने सीपीयू में, और 11 बज के 1 सेकेंड पे क्या हुई, जॉब मेरी स्टार्ट हो गई एग्जीक्यूशन होना। इसका मतलब मैं बोलूँगा 1 सेकेंड इसका रिस्पॉन्स टाइम, मतलब 1 सेकेंड लेता है ये रिस्पॉन्स देने में। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग ना, मल्टीटास्किंग वाला जो ओएस है वो सारा का सारा फोकस करता है हमारे रिस्पॉन्स टाइम को अच्छा करने में, ताकि जैसी कोई जॉब आए उसको तुरंत टाइम दे दूँ मैं, जैसी कोई जॉब आए तुरंत टाइम दे दूँ मैं। ठीक है, और जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग होता है वो ये सोचता है कि मैं क्या करूँ, खाली ना बैठूँ, मैं खाली ना बैठूँ, क्योंकि अगर कोई काम कर रहा है, अगर किसी की जॉब मैं कर रहा हूँ तो ठीक है, अगर किसी जॉब के चक्कर में मेरे को वेट करना पड़ रहा है तो मैं वेट नहीं करूँगा, मैं बढ़ जाऊँगा आगे। ठीक है, तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप चीज़ें हुई हैं क्लियर। इस वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।